कहते हो भगवान आते नहीं, कौन कहते हो भगवान आते नहीं। आप लोग यंग दिखते हो काफ़ी, और मैं भी यंग ही दिखता हूँ, नेवर माइंड। मैं चाहूँगा कि आप लोग बताइए कि वाई यू फॉर्म द बैंड। आप फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते थे, बट यू चूज टू बी अ बैंड, वाई? एक्चुअली एक मेन पर्पस मैं वही बताऊंगा बैंड फॉर्म करने का, कि एक यूजुअल स्कूल की जो अर्ज आप कह सकते हैं कि एक जो भी बच्चा स्टार्टिंग अपने स्कूल डेज में एक म्यूज़िक करना चाहता है, उसका यही रहता है कि उसके दोस्तों का एक बैंड हो। तो उसी पर्पस से मैंने बैंड की शुरुआत करी थी इन 2018। शुरुआत मेरे स्कूल मेट्स से ही हुई थी, बट वो धीरे धीरे टीम डेवलप होती गई, कुछ रीज़न से बदलती गई। तो ये एक रीज़न था बैंड फॉर्म करने का। रही बात फ्रीलांसर्स क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि हम एज अ फ्रीलांसर भी है, क्योंकि बैंड को लेके चलना एक आपके ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी कह सकते हैं। क्योंकि अगर जो लीडर ऑफ द बैंड होता है, वैसे सभी अपने आप में लीडर ही है बैंड के, बट स्टिल आप खुद को लीडर नहीं मानते हो? मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ कि अगर मौका मिले या किसी सिचुएशन में, तो मैं लीडरशिप की क्वालिटी निभा सकता हूँ, बट अपने आप को एज ए लीडर नहीं लेता हूँ। तो वही है कि अगर मैं अपने आप को एज ए लीडरशिप रख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ वाले भी उन चीज़ों में उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले है ना म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो मैं चाहता हूँ कि सब अपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करें एज ए फ्रीलांसर, एज अ बैंड, और जहाँ से भी उनको मिल रहे हैं। तो एज ए फ्रीलांसर भी अपने आप को कह सकता हूँ मैं। जो आपने बैंड का नाम रखा है वो है वैगाबॉन्ड्स, तो वाई वैगाबॉन्ड्स? वैसे मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब ये भी दे, बट एक्चुअली नाम मैंने ही रखा है, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँगा कि वैगाबॉन्ड्स का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा आवारा। तो मैं मेरे बैंड की वाइब्स कुछ इसी तरीके से चाहता था। एक्चुअली आई एम ऑल्सो इन ट्रैवल एंथुजियास्ट, तो मैं चाहता था कि बैंड का नाम या बैंड कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करे जो ट्रैवलिंग को, वॉन्डरिंग को रिप्रेजेंट करता हो। एंड बैक इन दैट टाइम एक काफ़ी फेमस बैंड हुआ करता था उदयपुर में, तो उनका नाम भी मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता था। तो मैं उनके ही नाम से कुछ सिनोनिम्स ढूंढ रहा था, तो जो मुझे वैगाबॉन्ड्स मिला। एंड वैगाबॉन्ड्स काफ़ी एक अपीलिंग सा नेम लगता है, थोड़ा अलग लगता है, एक रोज़ की वोकेबुलरी का पार्ट नहीं है। मैंने आपका एक दो इवेंट्स देखे हैं, उसमें आप बहुत ऐसे हार्ड रॉक और उस टाइप का पूरे बाल बाल हिलते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो वैसा आपका परफॉर्मेंस रहती है। तो ये वाली जो चीज़ है वो आप जानबूझ के करते हो या ये अपने आप अंदर से निकलता है म्यूजिक के साथ? अंदर से तो निकलता ही है, क्योंकि बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे तो बैंड के सारे आर्टिस्ट, मतलब ऐसा होता है कि लाइक सब मिल के काम कर रहे हैं, और वो एनर्जी स्टेज पे अलग ही रहती है। और अकेले में तो लाइक हाँ, लगता भी नहीं है कि कोई बैंड परफॉर्म। हाँ, और वो वाइब मैच होती है, ऑडियंस चेयर कर रही है, हम भी साथ में, और हमारी भी अलग ही बात चल रही होती है स्टेज पे कि कैसे क्या लिया, किसने क्या लिया। कोई सरप्राइज दे देता है अलग से स्टेज पे ही कि मैं देखने, जैसे कि मतलब किसी ने कोई सोलो मार लिया बहुत अच्छा सा, किसी ने कोई अच्छा गा लिया, ऐसा अब रहता है। ड्रम्स पे रोल्स मार लिए, तो वो एक अलग ही एनर्जी बूस्ट भी करता है, और स्टेज पे परफॉर्म करने में काफ़ी बैंड के साथ मज़ा भी आता है। और एज अ बैंड स्टेज प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है मेरे यहाँ से, तो स्टेज प्रेजेंस पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, तो हो सकता है इसलिए। अब हम करेंगे हमारा एक सबसे लेजेंडरी राउंड है, दैट इज Q&A विद अरब टॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ड्रीम कोलैबोरेशन। एक्चुअली ड्रीम कोलैबोरेशन में बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट पसंद है। बट अगर जाएंगे, अगर हम चाहते कि एक ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूसर हम नहीं चाहते कि हम हमारी टीम को बदले, तो मैं किसी आर्टिस्ट को मेंशन नहीं करूँगा कि हमारे साथ कोई ये ड्रमर हो या ये कोई गिटारिस्ट हो। टीम मैं यही रखना चाहता हूँ। बट अगर आप चाहोगे कि एक ऐसा बैक एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर, जो मुझे लगता है मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है, तो मैं चाहूँगा कि सर A.R. रहमान सर और अमित त्रिवेदी सर हो गए। तो ये कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके साथ कभी अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर वर्क करना चाहेंगे। मैं तो बेसिकली ऐसा है कि मैं एज ए गिटारिस्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, कि मैं ज़्यादा एज ए गिटारिस्ट आगे जाऊँ। तो अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलता है तो किसी सेशन में बैठना किसी के साथ, तो एक तो A.R. रहमान सर तो है ही है, ठीक है, वो ले गए, आप ना बताइए। मेरे को ऐसे म्यूज़िक, मेरे को मिथुन का भी बहुत अच्छा लगता है। मिथुन सर बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, आशिकी 2 की बहुत अच्छी खासी एल्बम दी है उन्होंने, तो मेरे को उनके साथ भी काम करना है। तो अभी देखते हैं कहाँ जाने जाती है जर्नी, बाकी तो देखते हैं। लाइक अभी मुझे रिसेंट में विशाल मिश्रा
बहुत पसंद है। इनका टेक्सचर, वोकल का टेक्सचर और म्यूज़िक प्रोड्यूस करना वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो सुनाने की बात है तो मैंने अपना अभी एक ओरिजिनल रिलीज़ करा है, तो मैं वही सुना लेता हूँ। हाँ, ऐसे काफ़ी वो है, इंडी वाइब देता है और ट्रैवलर है, ट्रैवलर टाइप ही है, सोलो। हाँ तो ऐसा है कि खोया खोया आसमां में मैं, बारिशों की इन बूंदों में, बादलों से इन हवाओं में, खुद गर्ज बन के अपनी राहों पे, मीलों का ये सफर है, इरादों के संग चला हूँ मैं, कहानी मेरी अधूरी है, न जाने इसमें कितनी दूरी है, जिंदगी का दर्द या ये लोगों की है साजिशें, किसी को क्या पता, रात के सितारों जैसे हो गया हूँ इस जाम में मैं लापता। वो अब आता है हुक पार्ट, जिसका मतलब जो गाने को मेन वो होता है ना कि याद रहे मेलोडी, वो होता है वो मंजिलें वो रास्ते, रास्तों की ना मुझे कोई खबर, वो रही जो आहटें, आहटों की ना मुझे कोई खबर, ऐसा कैसे। तो वाह मस्त मजा आ गया। सो नेक्स्ट है, आर यू पेड वेल जब आप परफॉर्म करते हो कमर्शियली? ये तो काफ़ी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये कि आर यू पेड वेल। कभी कभी लगता है कि अंडर पेड हो। एक्चुअली आर्टिस्ट, नो वन कैन वैल्यू आर्टिस्ट एंड देयर हार्ड वर्क, बट अंडर पेड वाला कभी मन में वो रहा नहीं इतना, क्योंकि अगर आप अंडर पेड हो या ओवर पेड हो वो आप ज़्यादा नहीं देखते हो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग। एक ये जो थॉट होता है ये आपका होता है उस प्लेस पे परफॉर्म करने से पहले का, कि शायद हम इससे ज़्यादा अक्वायर कर सकते थे, बट व्हेन द अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हो, अब आपको परफॉर्म करना है, देन यू डोंट थिंक अबाउट पेमेंट एंड एवरीथिंग। उसके आप अगर उस चीज़ के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल 500 भी पे करे जा रहे हैं तो आप उतना ही अपना हार्डवर्क देते हैं, और अगर 5 लाख भी दिए जा रहे हैं तो उतना ही देते हैं। तो इट्स जस्ट अ थॉट बिफोर परफॉर्मिंग, बाकी अंडरपेड जैसा कभी कभी लगता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ है। हम सब ने स्टार्ट करा है, जैसे फ्री भी स्टार्ट करा है, हमने कई जगह फ्री भी शोज़ करे हैं और धीरे धीरे करके हमने इंक्रीज़ करा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ ग्रोथ होती जा रही है। तो मेरे लिए तो पेमेंट और परफॉर्म का काफ़ी अलग अलग कनेक्शन है। मैं इतना देखता नहीं हूँ, मतलब नहीं ऐसे ही कर लूँगा अगर मुझे, मतलब मुझे मज़ा आता है, बस ये बात है। अगर मुझे अभी भी गाओगे, मतलब कहीं भी बोलोगे कि गाना है वैसा है तो मैं गा लेता हूँ। और कभी कभी रहता है कि हाँ ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, पर आर्टिस्ट जब स्टेज पे होता है तब वो इतना ऑब्वियसली नहीं सोचता है और अपना फुल देता है। तो अभी जैसे कि आपने परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करी कि अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तो उसी से रिलेटेड एक मेरे को दिमाग में एकदम से ऐसे क्लिक हुआ कि जब आप परफॉर्म करते हो कहीं पे, कहीं भी, जैसे रेस्टोरेंट कहीं पर भी, तो कभी ऐसा हुआ कि आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भीड़ में से आदमी उठ के आया हो और बोला कि भाई बेस हो रहा है बंद कर दे, ऐसा कभी कुछ हुआ है? और अगर हुआ, समझ लो नहीं हुआ हो, और कभी हुआ हो, तो आप क्या रिएक्ट करोगे? तो एज अ वोकलिस्ट तो हमें ये बता पाएंगे। चलिए, तो बेसुरा तो मुझे नहीं लगता कोई कहेगा, कह दे तो मुझे ये समझ में आएगा कि उसको म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है यही लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे कोई बेसुरा नहीं, मतलब ये वो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है और घमंड नहीं है, बस मुझे बता रहा हूँ कि बेसुरा, क्योंकि लाइक, और मैं मतलब ऐसा है कि अगर वो बोल रहा है तो मैं ये पूछूंगा फर्स्ट, तो आपको क्या पसंद है, लाइक मैं क्या, आप क्या चाहते हो कि मैं क्या गाऊँ? तो या तो वो कोई गाना बताएंगे वो मैं गा लूँगा, या फिर नहीं गा पाया तो मैं उन लोग को ट्राई करूँगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक आर्टिस्ट को सारे सॉन्ग आते हो, वही बात है। और ये बात भी है कि मैं उनको इग्नोर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो वो वाली बात है, ठीक ठाक लूँगा मैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो उदयपुर सिटी है उसमें कोई ऐसा बैंड फॉर्म नहीं है, मतलब कहने को है आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांसर लोग काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका जो वेगाबॉन्ड है ये कितने साल सर्वाइव करेगा? तो मुझे जैसा लगता है कि अपन एक चीज़ मानते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस या एनीथिंग फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस एंड टीम, उसी चीज़ की एक अनश्योर एक्सपायरी डेट होती है जो कहीं पे भी मेंशन नहीं होती, लाइक अ प्रोडक्ट और समथिंग। तो उदयपुर के जैसे आपने फ्रीलांसर्स है, आर्टिस्ट आपने बात करी, काफ़ी बैंड है, एग्जिस्ट करते हैं, हम भी काफ़ी बैंड्स को ही देख के उन्हीं से इंस्पायर होते आए हैं।
बैंड्स जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है, भले ही आप वो लोकल ट्रेन एट द गुड लेवल देख लीजिए या लोकल लेवल पे किसी भी बैंड को देख लीजिए, वो मेन रीज़न यही होता है द डिफरेंस ऑफ थॉट्स। आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपका काम करने का तरीका मिलना बंद हो जाता है, या आपके डाइवर्स म्यूज़िक ऑप्शंस जब आप लोग डिस्कवर करने लग जाते हैं, तो वो एक मेन रीज़न बन जाता है बैंड के टूटने का। बट अगर आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के आप अपना उस पर्सन से एक रिलेशन या जो आपने जर्नी शुरू करी थी वो अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो रेदर देन बी इस साइड कभी बैंड शायद टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि हम भी काफ़ी 4-5 सालों से साथ में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, बस हम ये ध्यान रखते हैं कि बिफोर दैट वी आर अ गुड पीपल अराउंड, वी आर गुड फ्रेंड्स, तो वो चीज़ हम हमारे बैंड पे नहीं आने देते हैं और उस चीज़ को सॉर्ट करके रखते हैं। तो होपफुली वेगाबॉन्ड्स का सफ़र अभी काफ़ी लंबा है, और भले ही काफ़ी लंबा है और काफ़ी चलेगा, क्योंकि काम शुरू है और जोरों शोरों पे शुरू है। प्यार तुम्हें कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, जब हम ना होंगे तो पिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश रेस रे, पधारो मारे देश। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। Georgia, wrapping up in done, फिजाएं हो गए, आज जाना प्यार के जादूगरी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, दिल की क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेरुखी क्या चीज है। हो लाल मेरी बत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शकी शाबाज कलंदर, धमाधम मस्त कलंदर,
अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, शकी शाहबाज कलंदर। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।